चीन की तरफ से बढ़ी बारूदी हलचल के बाद ताइवान पर लगातार जंगी खतरा मंडरा रहा है। अब हालात ये हैं कि इस खतरे से ना तो चीन टाल सकता है, ना ही जंग के सिवाय ताइवान के पास कोई दूसरा विकल्प नजर आ रहा है। नतीजतन जो हाहाकारी हालात पहले बने थे उससे सुलगे बारूद की तेज दुर्गंध आने लगी है। यानी बारूदी ज्वाला कभी भी धधक सकता है, जिसका सबूत है ताइवान की तैयारी। इस तैयारी को देखने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम को भी आमंत्रित किया गया और वहां जो कुछ टीवी9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उससे साफ संकेत मिल गए कि ताइवान ने जंग के लिए कमर कस ली है। आप भी देखिए लाइव ड्रिल पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी9 हर उस वॉर जोन से सबसे सटीक और शानदार रिपोर्टिंग करके दिखाएगा। और ये देखिए गोलियां चलने की लगातार आवाज। 6 सितंबर 2022 जंगी तैयारी शुरू। चीन के मोर्चे पर जंगी आहट महसूस होनी शुरू हो गई। जो चीन ताइवान को द्वीप मानकर कभी 6 तरफ से घेरकर युद्ध अभ्यास करता था, उस चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी ताकत की नुमाइश शुरू कर दी। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोगी के तौर पर ताइवान को जो हासिल हुआ, उसे प्रदर्शन के साथ ड्रैगन को दिखाने की कवायद जारी है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हालातों से सहमी दुनिया के सवालों में दर्ज है। ये ताइवान का सरहदी इलाका है, जहां से शुरू होने वाले समंदर के बीच और समंदर के दूसरी तरफ ड्रैगन आर्मी की पोस्ट है। लेकिन अब बिना डरे, बिना चाइनीज अटैक की परवाह किए ताइवान ने ताकत दिखाई है। मकसद है चीन को इस ताकत का एहसास कराना, जिसमें बतौर गवाह टीवी9 भारतवर्ष को शामिल किया गया है। ताइवान की आर्मी के जो आर्टिलरी ट्रूप्स हैं वो लगातार लाइव फायर कर रहे हैं और ऊपर से आप हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ताइवान की आर्मी के जो आर्टिलरी हैं वो अब फायरिंग कर रही है उन पोजीशन पर जो पहाड़ की चोटी पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग के बड़े बड़े सर्कल बनाए हुए हैं। वो ताइवान की आर्मी के दुश्मन हैं जो कि वहाँ पर जिन्होंने कब्जा कर रखा। घना अंधेरा है, पहाड़ की चोटी है, चारों तरफ जंगल है और इस बीच दुश्मन को उसकी पोजीशन से हटाना है। और इस मकसद के साथ ताइवान की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, फायरिंग कर रही है और उसी फायरिंग को टीवी9 के कैमरे पर हम कैद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। देखिए लगभग 5 किलोमीटर के फासले से ताइवान के जो ट्रुप्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं आगे जहाँ पर कि जो PLA के सैनिक हैं वो पहुंचे हुए हैं, यह मानकर वहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है। तो एक के बाद एक जो दुश्मन के ठिकाने हैं उस पर गोलियां दागी जा रही है, बड़े बड़े गोले दागे जा रहे हैं और आर्टिलरी की तरफ से फायरिंग हो रही है ताकि जो दुश्मन की पोजीशन है उसको नष्ट किया जा सके। और टीवी9 के कैमरे पर हम आपको उन सब तस्वीरों को लगातार दिखा रहे हैं। चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने जितनी क्षमता हासिल की है, उसके जरिए चीन के इरादों को झटका देने के लिए ताइवान की फोर्स ने ये ड्रिल ऑर्गेनाइज की है। और टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के सामने जो युद्ध कौशल ताइवान ने दिखाया, उसमें भले ही बारूदी मदद अमेरिका से मिली हो, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि तकनीक के मामले में ताइवान ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो क्षमता ताइवान हासिल कर चुका है जो चोरी से हासिल तकनीक के जरिए रिवर्स इंजीनियरिंग के माहिर चाइनीज इंजीनियर इस जन्म में शायद ही कभी हासिल कर पाए। पिंगतुंग काउंटी, ताइवान। ताइवान मेगा ड्रिल का ये वो हिस्सा है जो चीन के खिलाफ न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है बल्कि ताइवान की क्षमता का सबूत है। और यकीन मानिए, इस वक्त चीन के वॉर एक्सपर्ट्स भी इन्हीं तस्वीरों को टीवी9 भारतवर्ष के जरिए देख रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि
पिंगटुंग काउंटी के इस वॉर जोन में पहुंचने वाला और हाहाकारी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने वाला इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष ही है। और ड्रैगन फोर्स के थिंक टैंक्स के लिए इस समय सबसे जरूरी हो जाता है ताइवान की युद्ध क्षमता की वो जानकारी हासिल करना जो चीन के लिहाज से खतरा है। अब आपको और चीन के थिंक टैंक्स को जानकर हैरानी होगी कि ताइवान की इस वॉर ड्रिल फील्ड से हासिल जानकारी के मुताबिक ताइवान इतना काबिल तो है कि चीन का अटैक होने पर शुरुआत में ही घुटने नहीं टेकेगा। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ताइवान की वॉर ड्रिल में नाइट अटैक की जवाबी कार्रवाई है। इस ड्रिल में ताइवान आर्मी की एक पूरी ब्रिगेड शामिल है और ये ड्रिल बता रही है कि ताइवान की सेना रात के वक्त युद्ध में भी माहिर है। ताइवान के पास अंधेरे में हमला होने पर जवाब देने वाले हथियार भी हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो रात के वक्त चीन को मुश्किल में डालने वाली क्षमता के सबूत हैं। इसमें न केवल नाइट फायर इक्विपमेंट्स हैं बल्कि टारगेट को सटीक हिट करने वाले हथियार भी हैं। जो लाइव वॉर एक्सरसाइज है इसमें ताइवान की आर्मी के सामने एक टारगेट है कि पहाड़ की चोटी पर पीएलए के सैनिक मौजूद हैं, उनसे अपनी चोटी को खाली कराना है। ठीक वैसा ही टारगेट जैसे 1998 में हमारे सैनिकों के सामने था जो करगिल की चोटी को कब्जा करना था। और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ठीक यहाँ से लगातार एक के बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं। देखिए जो वादा हमने अपने दर्शकों से किया था कि TV9 हर उस वॉर जोन से सबसे सटीक और शानदार रिपोर्टिंग करके दिखाएगा, उस वादे को निभाते। और देखिए मेरे पीछे में आप आवाज सुनाई पड़ रही है और ये देखिए यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं उस जगह पर जहां दुश्मन की टेरिटरी है और उस जगह पर जाकर धमाके के साथ ये आवाज आ रही है। और एक के बाद एक इस तरह से कभी हेलीकॉप्टर के जरिए तो कभी तोप के जरिए होवित्जर तोप से तो कभी टैंक से। तो मेरे पीछे जो आप पोजीशन देख रहे हैं ये ताइवान की आर्मी की पोजीशन है और उसके लिए एक के बाद एक लगातार। और देखिए हमारे कैमरा सहयोगी फिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए आसमान में देखिए वहां पर से इस तरीके के गोले छोड़े जा रहे हैं और ठीक जाकर ये उस टेरिटरी में। और जो सामने में आपको पहाड़ की चोटी पर जो टेरिटरी दिख रही है जो सफेद रंग के बड़े बड़े घेरे बनाए हुए हैं वो जगह है जहां पर की मौजूद है। और देखिए अब चौतरफा हमला और इस समय हमारे दर्शकों देख पा रहे होंगे कैमरे पर। देखिए हमारा कैमरा सहयोगी सुनील दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उस जगह जाइए और दिखाइए जब चौतरफा हमला हो रहा है। देखिए तोप से लगातार फायरिंग हो रही है, जो तोप इनके पास मौजूद है। और इस वक्त वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ताइवान की आर्मी के लाइव वॉर ड्रिल है। इस एक्सरसाइज में न सिर्फ ताइवान आर्मी की ब्रिगेड शामिल है बल्कि चीन के खिलाफ जंगी तैयारी के तहत शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बताता है कि चीन के खिलाफ एक्शन प्लान में ताइवान बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बल्कि कई मोर्चे पर ताइवान अपने दुश्मन चीन से एक कदम आगे है, जिसका सबूत है नाइट वॉर एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए गए हथियार। ताइवान की ड्रिल में इस्तेमाल ज्यादातर हथियार अमेरिकन है। ड्रिल से पहले ताइवान फोर्स ने इस क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। इसके बाद अपडेटेड रेडार सिस्टम को भी एक्टिव किया। पिंगटुंग काउंटी को नो फ्लाई जोन में बदल दिया गया और फिर आधुनिक आर्टिलरी, टैंक, मशीन गन, मोर्टार से बारूदी एक्सरसाइज शुरू की, जिसमें एक पहाड़ी पर बनाए गए आर्टिफिशियल टारगेट्स को हिट किया गया। तस्वीरें गवाह हैं कि ताइवान का एक भी वार खाली नहीं गया। जब बात इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की होती है, जब बात इस बात की होती है कि वॉर जोन से सबसे सटीक और साहसी रिपोर्टिंग कौन करता है, तो बात होती है TV9 भारतवर्ष की। और उसी को जारी रखते हुए आज हम ताइवान के उस जगह पर मौजूद हैं जहां ताइवान आर्मी अपना लाइव वॉर एक्सरसाइज कर रही है। और उस लाइव वॉर एक्सरसाइज में रात के अंधेरे में और ये देखिए गोलियां चलने की लगातार आवाज। इस समय तो आप देख रहे हैं कैमरे पर TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आप देखिए ताइवान की आर्मी का अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग करता हुआ और यहाँ से अपाचे हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, उसके पीछे में एक और हेलीकॉप्टर आते हुए और दुश्मन पर गोलियों की बौछार आप इस समय लाइव कैमरे पर देख रहे होंगे। ये सच के
गोलियां चलने की आवाज़ है, ये हेलीकॉप्टर के फायरिंग की आवाज़ है और मकसद है उस पहाड़ की चोटी पर कब्जा करना। और अब आपको हमारे कैमरा सहयोगी सुनील एक बार फिर दूसरे हेलीकॉप्टर को दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ की चोटी के ऊपर से गुजरता हुआ ये अपाचे हेलीकॉप्टर, और ये देखिए लगातार जो आप लाइटिंग देख रहे हैं और साथ में आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लगातार गोलियां चलने की जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है। और इन सब के जरिए दुश्मन पर अटैक किया गया है और दुश्मन की जो पोजीशन है उसको ध्वस्त करने के लिए ये फायरिंग की गई है और उस फायरिंग को हम इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल TV9 भारतवर्ष की टीम को ताइवान आर्मी ने खास तौर पर इस ड्रिल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और इसका मकसद साफ था कि ताइवान की आर्मी चीन को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश हुई कि ताइवान की फोर्स चीन को चुनौती तो मानती है, लेकिन ड्रैगन आर्मी का पुख्ता इलाज भी रखती है। दिन से रात तक बरसाए गए बारूद और इस बारूद की दूर तक महसूस होने वाली महक से ये सिद्ध भी होता है। ताइवान के पिंगतुंग काउंटी से कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष।